हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्टडी। बच्चों, भाई साहब सौरभ कुमार। आज हम इससे प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स देखे थे। आज हम क्वेश्चंस लगाएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का साइन ए एंड कॉस ए फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया इसी में साइन सी एंड कॉस सी फाइंड करना है। तो बच्चों कुछ हमारा डिस्क्रिप्शन दिया, इसको इनका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो राइट ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारा राइट एंगल बन रहा है बच्चों बी पे, तो हमने बी कर लिया, लिख लिया हमने 90 डिग्री। अब क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारा क्या, ए बी और देखिए बी पे राइट एंगल हो गया। और बच्चों डायमेंशन दी गई, इनकी डायमेंशन हम कर लेते हैं। ए बी कितना है बच्चों 24 सेंटीमीटर। बी सी बच्चों हमारा कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। और बच्चों ये दो डायमेंशन दी गई हैं। आप जानते हैं अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह में फाइंड करना है तो हमें तीनों डायमेंशन मालूम होनी चाहिए, ठीक। अगर स्टैंडर्ड देखेंगे तो हमें क्या है, बेसिक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल में क्या होता है, अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज हमारी। फिर आपको हाइपोटेन्यूज पता है, फाइंड करनी है, आपको मालूम नहीं है। तो बच्चों हमने उसमें आपसे बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए। तो बच्चों अब डायमेंशन हमको ऑल सारी दी नहीं गई है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाई पाइथा थ्योरम आपको रिलेशन बताया था एक हाई ब्लड प्रेशर। तो मीन्स क्या होता है आपका एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फिर से आपको याद आता है हाई ब्लड प्रेशर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस एंड टी फॉर परपेंडिकुलर। तो डायमेंशन रख देते हैं, क्या है एच का नेम क्या है यहाँ पे ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब बच्चों अब क्या था, हमें ए फाइंड करना है। तो ए के अकॉर्डिंग देखेंगे हमारा, तो ये हमारा ए है, ठीक है। तो ए के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आप जानते हो कोई भी एंगल हमसे पूछा जाता है तो इसका अपोजिट वाली साइड क्या हो, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज सही चेंज नहीं होती है, और ये हमारा बेस होता है। तो आप देखोगे यहाँ बेस कितना है, ये बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बच्चों बी सी स्क्वायर। पुट कर दो बच्चों यहाँ पे वैल्यू इनकी, सी स्क्वायर ए बी कितना है बच्चों 24 स्क्वायर, बी सी कितना है बच्चों 7 स्क्वायर। तो बच्चों इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। बच्चों 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और बच्चों इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 625 ए सी स्क्वायर। सो ए सी इक्वल टू बिकम कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 625 किसका स्क्वायर होता है आपका, किसका होता है बच्चों 25 का। तो ए सी हमारा निकला है 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, हमारी तीनों ऑल डायमेंशन हमें मालूम चलेंगे। ए सी पता चल गया, ये दो डायमेंशन हमारी दी गई हैं। यहाँ पर रख देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 25 ये हमने आपको रिटर्न किया। तो चलिए, तो बच्चों आपने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था। क्या बताया था शॉर्टकट ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा ट्रिक है, ठीक। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो चलिए तो पहला हमसे बोला गया साइन ए। तो साइन ए, तो
तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आप जानते हैं साइन कांस्टेंट तो पहला साइन है, तो क्या हो जाएगा पी अपॉन एच। अब पी अपॉन एच तो हो गया, अब यहाँ नेमिंग करेंगे तो परपेंडिकुलर बच्चों क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी कितना है बच्चों 7 अपॉन ए सी कितना है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हमारा साइन ए फाइंड हो गया। ऐसे ही बच्चों कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन के बाद कॉस आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस बच्चों कितना है हमारा यहाँ पे ए बी नेम साइड के नेमिंग करेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों ए सी, ए बी कितना हो गया हमारा 24 अपॉन ए सी कितना है बच्चों 25। पहला क्वेश्चन हमारा ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा जा रहा है कि साइन सी एंड कॉस सी फाइंड करना है। तो सेकंड का सॉल्यूशन आप देखेंगे साइन सी कॉस सी। डायमेंशन आपको इसी डायग्राम में देखेंगे आप, ट्रायंगल हमारा सेम वही है, बस चेंज किसका है हमारा यहाँ पे एंगल्स का चेंज है, किसका है बच्चों एंगल्स का। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे साइन सी, तो फॉर्मूला आप जानते हैं साइन थीटा इज साइन सी, तो आप जानते हैं साइन का फॉर्मूला आएगा पी अपॉन एच। डायमेंशन में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि आपको याद देखना है कि पी वही होगा हमारा, एच जो होगा एक बार आपने समझ लिया। तो हाइपोटेन्यूज हमारी निकली आई थी जो चेंज नहीं होती, दोनों के लिए सेम रहती है। तो अब देखिए अब सी है, तो इसके लिए बच्चों हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सी में हम इसको 3 टाइम्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितने टाइम बच्चों 3 टाइम्स रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप ये सी, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो क्या होगा बच्चों डायमेंशन में चेंज होगा, डायमेंशन में चेंज होगा, क्या चेंज होगा साइन सी, सी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा, क्योंकि सी के अपोजिट वाला साइड होगी परपेंडिकुलर और बेस हमारा, तो बस हम इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों अभी हमने पिछले बताया था आपको कि अगर यहाँ पे साइड की नेमिंग कर दोगे आप तो अच्छा रहता है, अगर आप सीधे हम ये वैल्यू भी रख देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया हमारा, कितना दिया 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है बच्चों 25। हमारा हो गया क्वेश्चन। अब सेकंड इसका क्या है कॉस सी कितना हो जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आज बच्चों बिल्कुल भी नहीं सोचना है, हमारी बी और आप जानती हो डायमेंशन हमें मालूम है, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नोट कर लिए। तो बेस हमारा कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितनी है बच्चों 25। ठीक है बच्चों, और इनको जब बोर्ड में आप करेंगे तो थोड़ा सा आप स्टेप रखिएगा ध्यान से। तो कॉस सी जैसे निकल गया तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिख देंगे, कॉस सी इक्वल टू 7/25, उसको किसमें ब्रैकेट में आप क्लोज, तो ब्रैकेट में लिखने से आपको मार्किंग अच्छी होगी। ठीक है, तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर दिया गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है आपको, जिसमें आपको डायमेंशन दी गई है पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको पी आर आपको गिवन है डायमेंशन 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करो। ठीक, इसको एवेल्यूएट करना है tan p माइनस कॉट आर। अब tan p माइनस कॉट आर को एवेल्यूएट करना है तो मीन्स हमको tan p मालूम होना चाहिए, पहले कॉट आर मालूम होना चाहिए, फिर हम tan p और कॉट आर की वैल्यूज में पुट कर देंगे। ठीक, सेम प्रीवियस जैसा ही है। तो चलिए देखते हैं।
तो अब देखा हमने, आपको पहला स्टेप हम बताते ही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि हमें तीनों ऑल डायमेंशन मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, आप जानते हैं रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये राइट एंगल है, तो अपोजिट वाली साइड होगी हमारी ये हाइपोटेनियस है। और क्या है, अब यहाँ पे अगर डिपेंड करेगा वो, अगर पी होगा तो और आर के डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं डायमेंशन। तो हम जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन क्या होता है आप जानते हैं, वही हाई ब्लड प्रेशर। तो अब देखिए बच्चों, सीधे डायरेक्ट लिखेंगे क्या हो जाएगा, एच एच क्या है हमारा, पी आर। तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर बेस क्यू आर है हमारा, तो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्रेशर मीन्स परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, पी क्यू। तो बच्चों इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो पी आर कितना है बच्चों, 13 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर फाइंड करना है हमको। पी क्यू कितना है बच्चों, 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 169 क्यू आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 144। बच्चों आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ पे दो हो जाएगा 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 में से 4 गया हमारा 5 और 6 में से 4 गया हमारा 2, तो यहाँ 25 आ गया। स्क्वायर यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा यहाँ रूट आ जाएगा 25, तो ये हमारा कितना आ गया, अच्छा हमारा 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। चलो अभी हमने बच्चों बोला था फाइंड क्या करना है, tan p और cot। अब tan p फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे tan p। फिर बच्चों हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या, पाकिस्तान हो गया पास अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। आप जानते हो ऑर्डर क्या होता है, साइन कॉस tan। अब tan है तो tan के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो है, अब वो किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, क्या परपेंडिकुलर होगा क्या बेस होगा। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हो P क्या बोला गया है, एंगल P। अब P क्या है, ये हमारा दिया गया सिंगल, ये P दिया गया। अब इसके P एंगल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्या हो जाएगा। अब बच्चों देखो क्यू आर की यहाँ वैल्यू भी पुट कर दें डायग्राम में, फिगर में, ठीक है। तो इस फिगर में वैल्यू पुट कर दी, तो आप देखोगे P के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये P है तो अपोजिट वाली साइड क्या लिख, परपेंडिकुलर P। ये बच्चों दिखाई दे रहा है, स्टार मार कर दिया, कंफ्यूजन हो रहा है। ये हाइपोटेनियस है, ये ब्रेस्ट क्या हो जाएगा, ये बीच में स्टार दिखा दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये P के अकॉर्डिंग आप देखा, P वर्टेक्स था जब, ये क्या परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 अपॉन बच्चों बेस कितना है। अब सेम बच्चों यहाँ पे देखेंगे कॉट। अब सेकंड क्या है, P tan P निकाला है हमारा, अब कॉट R फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कॉट R इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन कॉस tan। कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या जाएगा बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, एंगल है R, क्या है बच्चों R। अब R के अकॉर्डिंग क्या होगा आप देखोगे, हमने यहाँ पे डबल हमने रिप्रेजेंट किया है R है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो विदाउट स्टार है वही आपकी वैल्यू होंगे, देखना, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे यहाँ पे इनमें चेंज हो जाएगा, इरेज कर देते हैं, देखिए अब एंगल R है। अब एंगल R के अकॉर्डिंग आप जानते हो जो एक्यूट एंगल है हमारा R के अपोजिट वाली साइड के परपेंडिकुलर होगी, और ये हमारी बेस होगी, ठीक है।
बेस, हाइपोटेन्यूज कोई चाहिए तो बेस कितना होगा बच्चों, 5 हो गया ऑन परपेंडिकुलर कितना होगा 12, हमारा क्वार्टर भी निकला है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इसी रेसिप्रोकल वाले फार्मूले भी होते हैं। तो टेन भी अगर फार्मूला आपको नहीं याद हो तो आप जानते भी हो, टेन इक्वल टू क्या होता है 1/cot होता है, और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10 होता है। मगर अभी यहाँ पे नीड नहीं थी, आपको केवल फार्मूला भी सीखना है स्टार्टिंग में, आगे हम देखेंगे उसको। तो बस बच्चों हमारी दोनों वैल्यू निकल आई, tan p कॉट आ रहा है, इनकी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे तो हो जाएगा, रिलेशन लिख लेते हैं tan p माइनस कॉट r। तो बच्चों वैल्यू tan p कितनी आ गई 5 माइनस 5 बच्चों प्लस का 5 माइनस का 5 क्या है, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या आ गया हमारा आंसर 0 हमारा आंसर। ठीक है तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, इफ यहाँ पे इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो मीन्स बच्चों हमें गिवन है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है और हमको साइन a और कॉस a और tan a ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों बहुत इजी है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा करें तो जैसे नोट कर लेते हैं, साइन a इक्वल टू 3/4। जब ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों तो आप क्या करोगे, हमें पहला स्टेप क्या होगा हमारा साइन ए इक्वल टू 3/4 देखते हैं, तो साइन ए का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे बेटा बच्चों, साइन। तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फिर लिख देते हैं, आपको याद रहे पाकिस्तान वो क्या पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बच्चों आप देखोगे तो क्या है साइन क्या रहा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमने लिख लिया, साइन ए की जगह लिख दिया p/h और इज इक्वल टू 3/4 हमारा ऐसा ही लिखा। अब बच्चों देखोगे p न्यूमरेटर में है तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या रहेगी p की। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा और कॉमा हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी हमारी 4x हो जाएगी। ठीक है तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे x का मल्टीप्लाई क्यों किया, तो कभी भी रेशियो की फॉर्म में रहता है तो अगर हम उसकी वैल्यू लेते हैं तो x का मल्टीप्लाई करते हैं कोई सही वेरिएबल है। तो इसको बहुत ध्यान रखना बच्चों। इन केस अगर आपका मन नहीं है यहाँ पे x का मल्टीप्लाई नहीं करना है तो बच्चों आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट लिख दीजिएगा, 3 यूनिट या 4 यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है तो देखते हैं। अब देखिए फिर हम अपने पीछे वाले क्वेश्चन में आ गए, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तीनों डायमेंशन वाले होने चाहिए, बेस नहीं है मालूम, बेस फिर वही सेम बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा h² इक्वल टू b² प्लस p²। सो h कितना है बच्चों 4x होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है मालूम नहीं है, बेस फाइंड ही करना है, b² एज इट इज हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर p कितना है 3x, तो ब्रैकेट में लिख दिया बस। इनका स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और ये x हो गया x² बराबर b² प्लस ये कितना हो गया बच्चों 9x²। चलते हैं इस यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बच्चों b² इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16x² माइनस 9x², ये 9 हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे इनको तो ये हो जाएगा हमारा 7x² तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा √7x²। तो बच्चों x बाहर निकल आया रूट के
वही √7 लिखा है, क्या आ गया √7x आ गया हमारा। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे तीनों डायमेंशन है, p पता चल गया, h पता चल गया बच्चों, और हमें b मालूम चल गया कितना √7x। ठीक है बच्चों, अब फाइंड क्या करना था, cos a, सो cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b/h मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है बच्चों √7x, हाइपोटेन्यूस कितनी है बच्चों 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा √7/4। सेकंड बच्चों tan a पूछा गया हमारा, तो tan a इक्वल टू क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बच्चों कितनी निकली थी हमारी 3x अपॉन बेस कितना है बच्चों √7x। ठीक, और ये x से x कैंसिल भी हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/√7। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, गिवन 15 cot a = 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा था, सेम वैसे ही है, थोड़ा सा आपका चेंज है, तो देखेंगे हम यहाँ पे। सो देखते हैं इसको, 15 cot a = 8। अब बच्चों क्या करते हैं, जानते हैं हम ऐसा, टिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा एक साइड रहेगा और जो वैल्यूज होंगी हम हमारी अदर साइड रहेंगी। ठीक है, तो बच्चों cot a = 8 अपॉन ये 15 कहाँ जाएगा, ये हमारा बच्चों ये 15 हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में होगा, ये हो गया हमारा 8/15। ठीक है बच्चों, अब सेम पहले जैसा क्वेश्चन हो गया हमारा 3rd वाला। तो अब यहाँ पे cot a, तो cot a का फॉर्मूला क्या होगा, आप जानते हो पाकिस्तान क्या पैसा हिंदुस्तान हरा भरा। तो cot क्या था, tan के नीचे आता है, तो क्या हो जाएगा cot की जगह क्या लिख दोगे आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर = 8/15। तो b कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, b हो जाएगा हमारा 8x, p कितना हो जाएगा बच्चा हमारा 15x। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमें h नहीं है मालूम, बाई पाइथागोरस h² = b² + p²। वैल्यू पुट कर दो, h² तो हमें फाइंड ही करना है, b कितना है बेटा 8x² प्लस p कितना है बच्चों 15x²। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे h² = 8 ये कितना हो गया बच्चों 64x² प्लस 15 का क्या हो जाएगा 225x²। सो h² इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा 549 और 6 2 8। ठीक है, और क्या हो गया 2 का 2 हो जाएगा x²। बच्चों यहाँ से h² हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा √289x²। क्या हो जाएगा बच्चों h = 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है, x² है इस पर रूट लगा तो यहाँ पे 1x बाहर आ जाएगा। तो देखो फिर से हमें तीनों डायमेंशन मालूम है, b है p है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस बच्चों पता है। तो आ जाइए क्या पूछा गया था sin a, तो sin a पूछा गया था बच्चों, तो sin a = कितना हो जाएगा फॉर्मूला रख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटीनियस। परपेंडिकुलर बच्चों कितना निकली हमारी 15x अपॉन हाइपोटीनियस बच्चों हमारी आई कितनी 17x। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ये हमारा, तो कितना हो गया बच्चों 15/17। ऐसे ही बच्चों हमारा सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो देखिए क्या आता है कॉट, कॉट के जस्ट बाद आता है हमारा क्या सेक होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटीनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटीनियस की वैल्यू कितनी 17x अपॉन बच्चों बेस कितना दिया गया हमारा 8x। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना हो गया बच्चों 17 अपॉन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे हम। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। दिया गया आपको रिलेशन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों आप जानते हो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे कितने होते हैं बच्चों 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो बच्चों 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया गया है, ऑल अदर तो मीन्स हमें हमारे बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तीनों डायमेंशन मालूम होनी चाहिए बच्चों। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 13/12 हो गया। सेक थीटा का आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, आप जानते हो क्या हो जाता है बच्चों, रिलेशन पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप सेक जानते हो क्या आता है, कॉट के बाद सेक आता है मीस हो जाएगा हाइपोटीनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/12। हाइपोटीनियस बच्चों कितनी हो जाएगी, हाइपोटीनियस हो जाएगी बच्चों 13x और बेस कितना हो जाएगा b कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 12x। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये b है आपका। ठीक है बच्चों, अब हम पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ लिख देते हैं, जगह है थोड़ा सा, बाई पाइथागोरस रिलेशन बेटा क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो एच स्क्वायर भी 13x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी 12x का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और दो भाई वैल्यू इनकी कितनी हो जाएगी 169x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बच्चों आप देखेंगे इसको हम यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर हो जाएगा। इसको सेपरेट करो, 9 में से 4 जाएगा बच्चों 5 बचेगा, फिर 6 में से 4 गया हमारा 2 और ये 0 हो गया। पी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हो जाएगा ये √25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या मालूम चल गया, हाइपोटेन्यूज भी पता चल गई, बेस भी पता चल गया और परपेंडिकुलर भी बच्चों में मालूम हो गया। तो पहला रिलेटिव हम क्या निकालेंगे रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा साइन थीटा। क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा, थीटा बोला गया है तो हम थीटा ही लेंगे सब जगह, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों P/H। तो P कितना है बच्चों, हमें दिया गया कितना 5x, अभी हमने फाइंड किया, अपॉन H कितना है बच्चों
13x, x से x कट जाएगा तो ये आ गया हमारा 5/13 बच्चों। ऐसे ही हम कॉस फाइंड करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। रिलेशन आप जानते ही हो, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान आधा वाला। तो बेस कितना है बच्चों हमारा 12x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बच्चों 13x। x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों अपॉन 13। फिर बेटा क्या tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया हमारा, दिया गया 5x अपॉन बेस कितना है बच्चों 12x। x के x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/12। फिर tan के बाद आता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है 12x अपॉन 5x बच्चों। तो ये आ गया हमारा 12/5। अब बच्चों कॉट के बाद आता है सेक, बट सेक हमें फाइंड नहीं करना है क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमें गिवन था। तो हमारा क्या रहेगा कॉसेक हमारा सबसे लास्ट में होता है। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितनी है बच्चों 13x अपॉन परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 5x। x कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा हमारा 13/5। ठीक है। तो बच्चों ये हमने जितने बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे गए तो देखेंगे आप ये हमारे कितने निकला है बच्चों। साइन आ गया, देखो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, मतलब कितने आ गए हमारे, ये 5 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। ठीक है बच्चों, ये बोर्ड में हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है तो बच्चों हमने आज 1 से 5 तक क्वेश्चन हमने देखे इसके। ठीक है, तो इसके आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और बचे हुए बच्चों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।